बढ़ते हिमाचल और टूरिज्म को लेके साथ ही कोरोना महामारी में क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, मिस्टर मुकेश ठाकुर और मिस्टर नकुल कूलर ने हमें बताया। लेकिन अभी हमने स्टेक होल्डर्स का पक्ष जाना, लेकिन अब सरकार का पक्ष जानने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं चाहूंगी कि जी पंजाब की ब्यूरो चीफ नितिका महेश्वरी मंच पर आए और उनके साथ जी हिमाचल के ब्यूरो चीफ संदीप सिंह भी मंच पर आए और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाए। और साथ ही मैं अपने थर्ड पैनलिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर रामलाल मारकंडा जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। साथ हैं, इसके साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर रामलाल मारकंडा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्टेक होल्डर से हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन सरकार क्या कर रही है, कैसे कोविड की वजह से जो टूरिज्म प्रभावित हुआ है उसको कैसे आप रिबूट करेंगे, कैसे रिवाइव करेंगे, ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद ठाकुर जी से पूछते हैं, क्योंकि मनाली में हम बैठे हैं और मनाली उन्हीं का एरिया है। सबसे पहले मैं जी टीवी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये कनक्लेव मनाली में आयोजित किया है और यहाँ पर आप स्टेक होल्डर से भी आपकी बातचीत हो चुकी है और उसमें अनेक प्रकार के मुद्दे यहाँ पर रखे होंगे और यहाँ की बातें देश और दुनिया तक पहुंचेंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है और यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते रहे हैं। लेकिन अभी गत लगभग 2 सालों से जब कोरोना वायरस आया तो उसके कारण से केवल मनाली ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से हट गई। और हम ये भी कहते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश, चाहे वो अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड होगा, जर्मनी होगा, रशिया होगा, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी अपने को संभालने में कठिनाई आई। लेकिन हम एक बात गौरव से कह सकते हैं कि भारत के पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व है और उनके नेतृत्व के कारण से कोरोना के समय में एक बात कही गई, बाकी सबकी सब दुनिया चलती रहेगी, सब काम होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले कि सभी का जीवन को बचाना है। और इसलिए कहा गया कि जान है तो जहान है। और सबको बचाने के लिए चाहे लॉकडाउन करना पड़ा, सख्ती करनी पड़ी, ऐसे अनेकों काम किए जिससे हम संभल भी रहे। और उसके साथ आपने ये कहा कि मैंने कहा कि हर क्षेत्र का, हर वर्ग का नुकसान हुआ है और हिमाचल प्रदेश में भी पर्यटन के क्षेत्र पर भी बहुत गहरा प्रभाव इसके कारण से पड़ा है। और ये 2 साल से लोग आ नहीं पाए और अभी इस सबको पटरी पर लाने के लिए जहां पर प्रदेश सरकार भी यानी अग्रसर है,